मेरे भैया और बहनों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को वर्ण समूह के विषय में बताने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य में वर्ण समूह किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। वर्णों की संख्या 52 है। हालांकि आप देखे होंगे कि कोई कोई व्याकरण की पुस्तक में 48 ही माने जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वचनदेव कुमार के आधार पर हिंदी वर्णों की संख्या 52 है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि वर्ण किसे कहते हैं या अक्षर किसे कहा जाता है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब मूलध्वनि क्या है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। आवाज तो कई तरह की होती है। पशु पक्षियों की आवाज होती है, पंखे की सर्राहट की आवाज होती है, हवा की आवाज भी होती है, कलकलनाद करते झील झरने की, नदियों की भी आवाज होती है। इस तरह मशीन की भी आवाज होती है, कल कारखानों की आवाज होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मानव जीवन की ही आवाज है, ध्वनि है। अब ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि की परिभाषा व्याकरण में क्या है? वाक इंद्रियों द्वारा जो हम व्यक्त करते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं। चाहे किसी भी भाषा का ध्वनि हो, इंग्लिश की, उर्दू की, पंजाबी की, गुजराती या अन्यत्र बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की जो ध्वनियां हैं वो किस तरह की हैं। जो हम बोलते हैं, वाक मतलब होता है आवाज। वाग इंद्रियों द्वारा जो हम व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहा जाता है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ होता है एक स्वर, एक लहरी, एक लहर, जो एक स्वतंत्र रूप से जिसकी ध्वनि निकलती है। इसमें किसी भी तरह की कोई अवरोध, कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं होती है, उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो 11 माने जाते हैं, लेकिन उसमें देखेंगे कि आगे और भी हैं, अनुस्वार और विसर्ग। चंद्रबिंदु वाले भी पहले थे, लेकिन अब उसे व्याकरणाचार्यों ने हटा दिया है। उसके जगह में एक ही अनुस्वार वाले माने जाते हैं, लेकिन ये स्वर नहीं है, इसको आयोगवाह कहा जाता है, जिसका प्रयोग ना, इसका ना तो ये स्वर ही है ना तो ये व्यंजन है, भले इसके बाद ये लगते हैं। याद रखिएगा, आयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग को आयोगवाह कहा जाता है। और इसकी ध्वनि भी बाद में निकलती है, चाहे स्वर वर्ण में लगे हो या व्यंजन वर्ण में लगे हो। जैसे कि मान लिया जाए, आप बोलते हैं पंकज, तो पंकज एक शब्द है। इस शब्द में देखे होंगे कि 3 वर्ण हैं, लेकिन प के बाद में, प तो व्यंजन वर्ण है, और प के बाद में दिखेगा अनुस्वार वाले शब्द जो आए हैं, जो वर्ण आए हैं, जो आयोगवाह आए हैं, उसका ध्वनि मत होता है, उच्चारण होता है। इस तरह स्वर्ण वर्ण को भी कई भागों में बांटे गए हैं, लेकिन हम लोग दो ही जानेंगे, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, दीर्घ स्वर की संख्या
7 है। इस तरह मिलाकर के 11 हुए और 2 आयोगवा हुए। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है? व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। इसमें देखिएगा क बोलते हैं तो का व्यंजन वर्ण है। क्वर्क वर्ग में जितने भी आते हैं, क्वर्क वर्ग, चवर्क वर्ग, ट्वर्क वर्ग, त्वर्क वर्ग और पप वर्ग, इन वर्णों में आप देखेंगे अ जैसी ध्वनि का उच्चारण होता है। इसलिए हम बोल करके अपने आप समझ सकते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं, ध्वनि निकलती है। इस तरह व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के माने जाते हैं। इन 4 प्रकार के व्यंजन वर्ण कौन कौन है भाई? पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा है उष्ण व्यंजन वर्ण और चौथा है संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्वर्क वर्ग किसे कहते हैं? क्वर्क वर्ग की संख्या कितनी है? क्वर्क वर्ग की संख्या 5 है। क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह चवर्क वर्ग की संख्या 5 है, त्वर्क वर्ग की संख्या 5 है, त्वर्क वर्ग की संख्या 5 है और पवर्क वर्ग की संख्या 5 है। इन सभी संख्याओं को अगर आप ध्यान से देखें, जोड़ें तो 25 होते हैं और इन्हीं 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें 2 एक अलग वर्ण है जिसको ड ढ कहा जाता है। ये नुक्ता चुकी वाले, जिसके नीचे में देखिएगा नुक्ता जैसे एक बिंदु जैसे लगे रहते हैं, ये पंजाबी वर्ण लिपि से ली गई है, याद रखें। लेकिन इसका उच्चारण हिंदी में बहुत जोरों से होने लगा है और ए वर्ण का उपयोग हिंदी में बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसलिए स्पर्श व्यंजन के विषय में हमें यह मालूम हो गया कि ए इनकी संख्या 25 है। उसके बाद स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या है? जो हमें वाक इंद्रियों से हमारी जीवा जो है वो सटते हुए निकलती, स्पर्श करती हुई निकलती, सटना, स्पर्श करना, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आप इसको बोल करके अनुभव कर सकते हैं कि अगर क्वर्क, च्वर्क, ट्वर्क, त्वर्क, त्वर्क वर्ण का ध्वनि निकालते हैं तो इसमें विशेष प्रकार की जगह पर चोट पहुंचती है अर्थात स्पर्श करती है, वहां जोर पड़ता है, इसको वाक इंद्रियां कहा जाता है। अब वाक इंद्रियां क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाक इंद्रियां भाई? तो वाक का अर्थ होता है बोलना। जो बोलने वाली इंद्रियां हैं उसे वाक इंद्रियां कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कंठ, मूर्धा, जिह्वा, ओष्ठ, दंत, तालु इत्यादि, ये सब वाक इंद्रियां हैं। तो वाक इंद्रिया की परिभाषा क्या है? जो वाक इंद्रियों द्वारा जो व्यक्त करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, उसे वाक इंद्रियां कहा जाता है। अब आ जाइए अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ मतलब क्या कहता है? कुछ स्वर अंदर, कुछ अंदर और कुछ बाहर, बीच बीच से जिसकी ध्वनि निकलती है। चंद्र से र, ल, व, ये हो गया, ये 4 है। उसके बाद उष्ण व्यंजन, उष्ण का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। थोड़ा हमारे वाग इंद्रियों के द्वारा थोड़ा घर्षण होता है, इस घर्षण के कारण इसमें इसको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इससे कुछ हल्की सी, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हल्की सी गर्म हवा निकलती है, इसलिए उसे उष्ण व्यंजन वन कहा जाता है। जैसे तालब शाह, मूर्धन शाह, दंत शाह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन वन,
संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या भी 4 है। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन-कौन है भाई? संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ, जिसमें 2 वर्णों का सहयोग हो। संयुक्त छ, त्र, ज्ञ, स्र। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो अन्यत्र आप इसे शेयर करेंगे। अब आगे आप लोग को पसंद आ जाए तो मैं दूसरा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।